एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान दा सैंपल पेपर नंबर 2। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बुक पॉलिटिकल सिस्टम पब्लिश्ड बाय डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम की बुक जो है वो कब पब्लिश की थी? तो आंसर है 1953 में। ठीक है, 1953। तो डेविड ईस्टन जो है ना वो एक प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक शास्त्री थे, जो कि 1953 में जिन्होंने इनकी पुस्तक थी राजनीतिक विज्ञान, उसमें बिहेवियरलिज्म यानी कि व्यवहारवाद की नींव रखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच वर्क इज नॉट बाय कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा इसमें से कौन सा काम नहीं किया गया है? आंसर है स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि राज अते क्रांति। तो जो है स्टेट एंड रिवॉल्यूशन जो है वो लेनिन की जो है वो एक फेमस बुक है। बाकी जो तीनों ही बुक्स हैं वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच स्केड्यूल डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, तो इसका आंसर है 12th स्केड्यूल। तो यहाँ पे 12th स्केड्यूल का ऑप्शन नहीं दिया गया, पंजाबी मीडियम में देख लेते हैं तो यहाँ पर दिया गया है ना। तो 12th स्केड्यूल जो है वो इसका आंसर है, यहाँ पे 12th आना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हु प्रिपेयर्स द लिस्ट ऑफ इंडियन वोटर्स। तो इंडियन वोटर्स की लिस्ट जो है वो कौन तैयार करता है? इलेक्शन कमीशन। ठीक है, चोन आयोग। अगला क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज इंक्लूड। तो सिविल सर्विस में जो है वो क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? आंसर है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, यानी कि प्रशासकीय सेवाएं। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कि लिबरलिज्म वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्ड। तो लिबरलिज्म वर्ड जो है वो कौन से वर्ड से लिया गया है? लिबर। ठीक है, पंजाबी मीडियम में भी साथ साथ देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है, महात्मा गांधी पॉलिटिकल गुरु वॉज। तो महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु जो है वो कौन थे? आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, पंजाबी मीडियम में भी साथ साथ देखते रहो आंसर। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है, इंडिया इज अ डैश मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो फाउंडिंग मेंबर्स है। ठीक है, बट आप एक बार जो है वो इस आंसर को जरूर चेक करना, मेरे को ये आंसर श्योर नहीं है। अगला है, पंजाब हैज अ प्रोविजन टू रिजर्व डैश सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो पंजाब में प्रोविजन है 50% सीट रिजर्वेशन का वुमेन के लिए। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। एक बार ये आंसर जो है ये भी आपने कंफर्म करना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या है? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास कि इंडिया साइंड अ सिविल न्यूक्लियर ट्रीटी विद अमेरिका इन। तो इंडिया ने जो सिविल न्यूक्लियर ट्रीटी है वो अमेरिका के साथ कब साइन किया? 2008 में। ठीक है, 2008। इसके बाद है बेटा ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, रीजनलिज्म एंड कास्टिज्म आर ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। यानी कि जो क्षेत्रवाद है और जातिवाद है वो राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में प्रॉब्लम है, बाधा है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद अगला देखो जो कि है हमारे पास कि द प्रेशर ग्रुप इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल। तो जो प्रेशर ग्रुप है वो संवैधानिक संस्था नहीं होती, तो ये गलत है। ठीक है, देखो ये जो निजी संगठन होते हैं ना, ये अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं और इनका संविधान में उल्लेख नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास गलत है। अगला देखो, इंडिया जो है उसमें 2 पार्टी सिस्टम है, ये सिर्फ द्विदलीय प्रणाली है, तो ये गलत है। इंडिया में बहुत सारे पार्टीज हैं, है ना, यानी कि मल्टी पार्टी बहुदलीय प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द रशियन ब्लॉक। जो भारत है वो रूसी गुट का सदस्य है, तो ये भी गलत है। ठीक है, भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा हमेशा से रहा है और किसी भी सैन्य गुट का सदस्य भारत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि द कश्मीर प्रॉब्लम इज द रूट कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का जो प्रॉब्लम है
वो मतलब कि उसका जो मुद्दा है वो मेन प्रॉब्लम रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि हमें दिया गया है कि राइट द नेम ऑफ अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पंजाब। तो पंजाब के जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है उनका नाम बताना है। तो आंसर है शिरोमणि अकाली दल, ठीक है, शिरोमणि अकाली दल, ठीक है। नेक्स्ट है राइट अ फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो है वो फीचर बताना है, यानी कि इसकी जो है विशेषता जो है वो बतानी है। तो क्या लिखोगे? क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, ठीक है, एंड द लेजिस्लेचर। यानी कि देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका है यानी जो सरकार है वो अपनी शक्तियों के लिए जो है विधायिका यानी संसद के प्रति जवाबदेही होती है, ठीक है। तो एक तरीके से पूरी तरीके से उसके ऊपर जो है वो निर्भर करते, क्लोज रिलेशनशिप है इनका, ठीक है। तो पंजाबी मीडियम में भी आंसर साथ साथ दिया जा रहा है। इसके बाद ये 18th आंसर जो है वो हमारा है यहाँ पर, ठीक है, ये 18th आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट से आप क्या समझते हैं? तो वो अधिकार जो कि बेसिक राइट ऑफ फ्रीडम्स दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, जो कि मतलब बेसिकली ऐसे अधिकार या आजादी जो कि वर्ल्ड के सभी पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, लागू होते हैं, जब से उसका बर्थ हुआ है और जब मतलब कि तब से उनको मिलना ये अधिकार स्टार्ट हो जाते हैं, तब तक मिलते हैं जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए, ठीक है। और ये बिना किसी भेदभाव के ये अधिकार जो है वो दिए जाते हैं और इन्हें हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। पंजाबी मीडियम में हमने इसका आंसर जो है वो ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास राइट टू सोशल एंड इकोनॉमिक एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन इंडियन डेमोक्रेसी। तो दो सोशल और इकोनॉमिक एलिमेंट बताने हैं जो कि इंडियन डेमोक्रेसी को डिटरमाइन करते हैं। तो सोशल लेवल पर अगर हम बात करें तो कास्ट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जाति प्रथा या जातिवाद। और जो है इकोनॉमिक लेवल पे हम बात करें तो पॉवर्टी, ठीक है, यानी कि गरीबी, एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी कि आर्थिक असमानता, ठीक है, इनइक्वालिटी। नेक्स्ट देखो राइट द नेम्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ द सार्क। तो सार्क के जो कंट्रीज जो मेंबर हैं वो आपने बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अफगानिस्तान, ठीक है, फिर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ठीक है, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है, ठीक है। पंजाबी मीडियम में भी आंसर जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो है वो दिया गया है आपको, ठीक है। इसके बाद बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। टोटल 9 क्वेश्चन है, आंसर 5 to 7 लाइन्स में लिखना है, ठीक है। पार्ट बी है ये। 4 बेसिक प्रिंसिपल बताने हैं लिबरलिज्म के, या फिर 4 मेथड बताने हैं सत्याग्रह के जो कि महात्मा गांधी द्वारा अपनाया गया था। Describe the 4 factors that determine voting behavior, right meaning of word bureaucracy, 4 characteristics of public opinion, source of income of पंचायत, national integration का क्या मतलब है, सार्क के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ठीक है। पंजाबी मीडियम में भी क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए। और इसके बाद जो है देखो क्या है, वो इज द रियल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। पार्ट सी जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है देखो क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, ठीक है। या तो आपने डिस्क्राइब द मीनिंग एंड मेन फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या फिर मार्क्सिज्म से आप क्या समझते हैं, डिस्क्राइब द क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी ऑफ मेटलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज हिस्ट्री, या फिर डिस्कस इन डिटेल द पॉलिसीज एंड प्रोग्रामर्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, या फिर मेन फंक्शन बताना है और पावर बताना है म्युनिसिपैलिटी के।
नेक्स्ट है इंडिया और अमेरिका के बीच रिलेशन कैसे हैं वो बताने हैं। इसके बाद है ग्लोबलाइजेशन क्या है और इसके फीचर्स जो हैं वो बताने हैं। ठीक है, तो पंजाबी मीडियम में भी जो क्वेश्चन है वो बच्चों साथ साथ जो है वो नोट डाउन करते रहो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जो हमें पैसेज दिया गया है उसको रीड करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय एडल्ट सफरेज, तो एडल्ट सफरेज से जो है वो क्या मतलब होता है। तो एडल्ट सफरेज का मतलब होता है, देखो यहाँ पे लिखा है एडल्ट सफरेज मीन्स दैट एवरी मैन एंड वुमेन हु हैज रीच्ड अ सर्टेन एज शुड बी गिवन द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कि पंजाबी मीडियम में भी साथ साथ करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ तक आंसर नंबर हमारे पास 1 है। ठीक, अगला क्वेश्चन है इन विच कंट्रीज हैज द प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट सफरेज बीन इम्प्लीमेंटेड, तो कौन कौन सी कंट्रीज में एडल्ट सफरेज जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। तो यहाँ पे देखो इंडिया, रशिया, अमेरिका एंड इंग्लैंड। ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पर हमें दिए गए हैं, इसको हम आंसर नंबर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आंसर नंबर 2 है। इसके बाद अगला देखो पर्सन अबव द स्पेसिफाइड एज आर कॉल्ड एडल्ट, यानी कि एक निश्चित आयु से ऊपर के व्यक्ति को जो है वो वयस्क कहा जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, जो कि मतलब कि हम लोग इंडिया में 18 ईयर्स मानते हैं। द स्पेसिफाइड एज ऑफ एडल्ट सफरेज इन इंडिया इज 21 ईयर्स, तो 21 ईयर्स तो नहीं है ये, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसके बाद अगला जो है वो क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है यहाँ पर, इन इंडिया एवरी मैन एंड वुमेन इज एंटाइटल्ड टू वोट विदाउट एनी, बिना किसी भेदभाव के, है ना, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट देखो मैचिंग है, तो यहाँ पे कंट्रीज दैट सेट द एज ऑफ 18, तो 18 के एज को जो सेट करते हैं तो वो कौन कौन सी कंट्रीज है, इंडिया, रशिया, अमेरिका कंट्री। वोटर्स डे जो है वो कब मनाया जाता है, जनवरी 25 को। बेसिस फॉर वोटिंग विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, इसको हम लोग कहते हैं एडल्ट सफरेज, एडल्ट एज, पर्सन हु अटेन द स्पेसिफाइड एज। ठीक है, तो चलिए पंजाबी मीडियम में भी मैचिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपने मैचिंग करनी है। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।